हसन, जो बात साद रसूल साहब ने भी की 16 दिसंबर की, सानिया APS को आज 8 साल मुकम्मल हो गए। इससे पहले सकूत ढाका हुआ। सकूत ढाका के पीछे भी सियासी तनाव, सियासी कशीदगी, वो सारा कुछ था, और उसके बाद इतना बड़ा मुल्क में सानिया हुआ। और 16 दिसंबर सानिया APS के बाद भी जो TORs बने, सिविल हुकूमत ने जिस पर काम करना था वो हुकूमत ना कर सकी। तो हमारी हुकूमत, हम हर साहने से कोई सबक नहीं सीखेंगे और इसी तरह से चलते रहेंगे, या फिर इन सानियात से कोई सबक सीखते हुए कम अज़ कम इस वक्त जो हुकूमत है या फिर जो अपोजिशन में है वो लोग इतने ज़िम्मेदार हैं कि आकर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे और मुल्की मफाद के लिए फ़ैसले करेंगे? देखिए, इस चीज़ से मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि जो सानिया APS के बाद जो है जिस सारा जो प्लान बना था उस पर अमल दरामद किसने करवाना था। 7-8 माह से तो हुकूमत में तमाशा लगा रखा है, कोई इसको संजीदा लेने से तैयार नहीं है। पहले मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अब जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो अमन अमान के हवाले से ख़तरात बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई संजीदा लेने को तैयार नहीं है। और दूसरा, कौमों की ज़िंदगियों में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे अयाम आए हैं कि जहाँ पर फ़ख्र या कहीं पर नदामत की सिचुएशन बनती दिखाई दी, लेकिन हमने इनसे सीखा नहीं। और तारीख भी बार बार दोहराती है कि तारीख से ही सबक सीख लिया जाए, लेकिन 1971 के जो मामला थे, 5 दिसंबर 1970 का जब इंतखाबात हुए थे, उसके बाद क्या अनाव और जो है वो ज़िद वाली सिचुएशन बन चुकी थी। और वही फिर 1901 साल बाद जाके हमें सकूत ढाका देखना पड़ा, और हम अपने मशरक़ी बाजू जो पाकिस्तान का मशरक़ी हिस्सा था वो हमने किस तरह जो है वो कुर्बान कर दिया, यानी अलग कर दिया। कुर्बान तो नहीं कहा जा सकता, बल्कि हमारी गलतियों से ही वो जो है वो अलग हो गया। और आज 1971 से लेके आज तक हमने क्या सबक सीखा? कई ऐसे मौके आए, कई ऐसी वजूहात बनी कि हमें जो है वो मेज़ पर बैठकर मुल्क की तरक्की के लिए इसके तसलसल को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आज तक हमने इसको संजीदगी से नहीं लिया। हम मिसालें देते बांग्लादेश की कि बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, उनके क्या मुतालबात थे। उनके आप GDP उठा के देख लें और पाकिस्तान का GDP उठा के देख लें, उनके तरक्याती ग्राफ देख लें और पाकिस्तान का तरक्याती ग्राफ देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। उनके रिजर्व देख लें, 35.69 पर स्टैंड करते हैं, हमारे रिजर्व देख लें 6.2 समथिंग पर आ चुके हैं। उनकी पोजीशन देखें तरक्याती, वो एशिया में बेहतरीन मॉडल बनकर सामने आया है जी हसन। और आज हम जो है अपने इख्तलाफात में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, वो हमारी अनाव वाली पोजीशन है, हम उससे निकलते दिखाई नहीं दे रहे। और ख़ास तौर पे वही चीज़ें अभी भी हमें देखने को मिल रही है। कोई हुकूमत, कोई अपोजिशन, कोई PDM की जमातें इस मामला को संजीदा लेती दिखाई नहीं दे रही, और बल्कि एक दूसरे को जो है वो इख्तलाफात की नज़र करते दिखाई दे रहे हैं। कुर्सी की खातिर आप मुल्क को क्यों तोड़ने पर चलो दिखाई देते हैं? अगर एक जो है वो जमात बैठने को तैयार है तो दूसरा क्यों पीछे हटता दिखाई देता है? देखिए, जिद जहां पर आ जाए वहां पर जो है वो इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। इमरान खान साहब भी जिद पर ही स्टैंड करते हैं। पहले नवाज शरीफ साहब की ये पोजीशन थी कि हम बैठने को तैयार नहीं थे, लेकिन कई जगहों पर उनको बैठना पड़ा। ठीक है हसन। बेनजीर भुट्टो के दौर में उनके साथ बैठना पड़ा, मुशर्रफ के साथ बैठना पड़ा, फिर उसके बाद दीगर जमातों के साथ भी आपको बैठना पड़ा। आज आप बलोच को भी जो है वो गालियां देते थे, आज उनके साथ भी आप बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी को गालियां देते थे, उनके साथ भी बैठे हुए हैं। ठीक है हसन। ये ना हो कि हालात इस हद तक चले जाएं कि आपको मेज पर बैठने का वक्त ना मिले। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि कोई ना कोई तीसरी कुव्वत ऐसी है, आखिरकार उनको मैदान में आना पड़ेगा और इन चीजों को, तारीख को देखते हुए इन सबको एक मेज पर लाके तीसरी कुव्वत जो है वो पसे पर्दा कोशिशें कर रही है इन सबको मेज पर लाने की।